आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो कैपेसिटर हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, उस कैपेसिटर के अंदर 3 मिलीमीटर थिक हमें माइका शीट और कह सकते हैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 हमें इंसर्ट कराना है while the voltage supply remain connected. While the voltage supply remain connected, हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं माइका शीट। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि माइका शीट का जो थिकनेस है दैट इज ऑल्सो 3 mm। अब 3 mm जो था वो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था। 3 mm was the distance between the plates. It was 3 mm। और इतनी ही थिकनेस, इतना ही थिक हमने एक माइका शीट यहां पे इंसर्ट कराया है। इसका मतलब फुल हमने भर दिया है माइका शीट को यहां पर लाइक दिस। माइका शीट यहां पे भर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 के बराबर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने वोल्टेज सप्लाई जो थी 100 वोल्ट की उसको टच से मस नहीं किया है। वोल्टेज सप्लाई को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रही है जब भी हमने इसको माइका को इंसर्ट किया है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन। सिंपल सवाल है कि क्या होगा जब कैपेसिटर के अंदर माइका शीट जो है वो हम इंसर्ट करा देंगे। तो पहला एक सिंपल सा आएगा कि इसका जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पहले सर बीच में एयर था, अब माइका शीट आ गया, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा है एग्जामिनर, तो लिख सकते हैं कि विजिबल चेंज जो है वो आएगा। तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा है। इन सारी क्वांटिटीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर Q। C जो है वो कैपेसिटेंस है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है बेटा? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और C जो है वो क्या है बेटा? ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैप लिख रहा हूं। अब बेटा ये देखो कि हमने बैटरी को छेड़ा नहीं है। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन रखा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। इट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। कैसे पता चला? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने चेंज नहीं किया है। अब आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या कि C इज इक्वल्स टू KA∈0 डिवाइडेड बाई D। ये फॉर्मूला पता है आपको कि कैपेसिटेंस के बीच में जो मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक है, उसका K कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। यानी कि मीडियम क्या है कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो मैटर करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू में। तो हमने पहले एयर था, अब हमने माइका यहां पे इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली है। तो कैपेसिटेंस इज चेंजिंग बिकॉज वी आर इंसर्टिंग द माइका शीट हम यहां पे इंसर्ट करा रहे हैं। इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू चेंज, दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अब बताइए Q के साथ क्या होगा? तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी चेंज हो रही है। बिकॉज ये कांस्टेंट है बट ये चेंज हो रहा है।
इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चेंज होने वाला है और ये मल्टीप्लिकेशन चार्ज के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस Q विल चेंज, Q विल चेंज, Q विल चेंज। इसका मतलब इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स पर जो चार्ज पहले था वो अब नहीं रहेगा। कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज चेंज होने वाला है। तो ये जो पूरी हमने लिखा है, ये आपको डायग्राम में मैंने समझाया है, इस सारी चीजों को आपको लाइन बाय लाइन लिखना होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी नो दैट कैपेसिटेंस फॉर अ टिपिकल parallel plate capacitor is Ka epsilon naught by D. So when we insert the mica sheet in the capacitor plates, between the capacitor plates, the capacitance of this capacitor will change. So C and V must also change. Hence we can say that charge on the capacitor will also change. अब हमें वो changed value भी निकालनी है, वो changed value भी हमें निकालनी है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज Q इज इक्वल टू C इंटू वी। C कितना है बेटा? C हो चुका है Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। V कितना है? V अभी भी कितना है? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है। ये है आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है हम जानते हैं कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D विच इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वो आई आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.77 आएगा आपके पास K विच इज 6, K की वैल्यू है 6 के बराबर। A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो हम निकाल चुके हैं 1.77 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100। तो ये आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 2 4 6 4 10 10.62 इंटू 10 टू द पावर -10 आपको मिलेगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.06 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम आपको चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले चार्ज कुछ और था, अब चार्ज आपको कुछ अलग मिलने। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि यदि हम माइका शीट को इंसर्ट करवाते हैं व्हाइल द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, यानी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब हमने माइका शीट को इंसर्ट करवाया तो क्या होगा? तो देखिए ये आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो सप्लाई है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर की सप्लाई को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब हमने यहाँ पे माइका शीट को इंसर्ट करवाया है। ये रही आपकी माइका शीट जिसके लिए K की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। यहाँ से डिस्कनेक्शन आपका हो चुका है वोल्टेज सप्लाई से। तो बेटा हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV। ये जो फॉर्मूला है, ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या बातें हैं। तो आप जानते हैं कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, अक्रॉस कैपेसिटर। C जो है वो आपका कैपेसिटेंस है और Q जो है वो आपके चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखिए दोस्तों कि जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, क्योंकि इस कैपेसिटर का अब बाहर किसी सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम चार्ज के बारे में कह सकते हैं द चार्ज हैज नोवेयर टू फ्लो, चार्ज हैज नो प्लेस टू गो, चार्ज कहीं भी नहीं जा सकता है। चार्ज जो इस प्लेट के
इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, उस चार्ज को जाने की कोई जगह नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर चार्ज टू गो। तो हम यहां पे लिखेंगे क्यू चार्ज, यहां लिखेंगे चार्ज कैन नॉट फ्लो anywhere because there is no रास्ता, बिकॉज हमने जो वोल्टेज सप्लाई थी जहां से चार्जेस का फ्लो हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, वो सप्लाई टूट गई। तो इसका मतलब चार्ज कहीं जा नहीं सकते। और कैपेसिटेंस जो है हम जानते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = KA∈0 डिवाइडेड बाई D। और हम जानते हैं कि माइका शीट इंसर्शन will change the capacitance of the system। तो ये चेंज होने वाला है कैपेसिटेंस। तो देखिए बेटा, ये क्वांटिटी जो है ये क्या हो रही है, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। C जो है वो सबको पता चल रहा है कि ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब V को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी दो क्वांटिटी जो चेंज हो रही हैं ये भी चेंज होगी, तो इसको भी चेंज होना होगा, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ सके। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पूरी जो कहानी मैंने बताई है। बिकॉज चार्जेस has no place to go, so charge on the capacitor will remain constant, and due to the insertion of mica sheet in the capacitor, the capacitance of the system will change, hence potential difference has to be changed across this capacitor। तो potential difference की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ V = Q डिवाइडेड बाई C। तो चार्ज बेटा जो पहले था इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज था, देखिए कहाँ है, पिछले वाले सवाल में जो चार्ज की वैल्यू आई थी ये रही 1.77 × 10⁻⁻10। ये चार्ज रहेगा कांस्टेंट। सो 1.77 × 10⁻⁻10 कूलम ये चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी K × A∈0 डिवाइडेड बाई D। ये हम जानते हैं, K की वैल्यू जानते हैं, तो आ जाएगा 1.77 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 6 और A∈0/D इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.77 × 10⁻⁻12। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.77 से 1.77 गया, 10⁻⁻12 से 10⁻2 टाइम्स गया, और आपके पास रिजल्ट आया 100 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 50/3। तो आपको मिलेगा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V = तो यार इसको सॉल्व करिए, 3 एकम 3 2 6.66 वोल्ट। तो ये आंसर आपको मिलने वाला है। 16.66 वोल्ट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मॉडिफाइड कैपेसिटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई है। आपको बताना है उस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए सॉल्यूशन, हमको क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है C मान लीजिए इसकी वैल्यू C, एंड C इज गिवन इज इक्वल टू 12 पिकोफैरेड। ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, और आपसे पूछा गया है कि स्टोर्ड एनर्जी, जो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो एनर्जी आपको बतानी है कितनी होगी, स्टोर्ड एनर्जी कितनी आने वाली है। तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहले लिख चुके हैं। सो वी नो दैट कि स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर होता है ½ × C × V²। ये मैंने आपको बताया है पहले। सो U = ½ CV² होता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ½ ×
कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 पिकोफैरेड। सो 12 पिकोफैरेड। देखिए, जब भी आप किसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा आंसर ऐसा यूनिट में आए, तो आपको उसी यूनिट सिस्टम में वैल्यूज पुट करनी होंगी, उन सारे एलिमेंट्स की, उन सारे कंस्टिट्यूएंट्स की, सारे वेरिएबल्स की जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं। सो पिकोफैरेड को फैरेड में बनाएंगे तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज कैपेसिटेंस इन एसआई यूनिट्स। वी स्क्वायर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर इन एसआई यूनिट, तो मिल जाएगा आपको 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा, आएगा आपका हाफ इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2500। तो यहाँ से 2 से गया है 6 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 150 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। तो यू स्टोर्ड की वैल्यू आ जाएगी इतनी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखेंगे तो ये 1 2 3 4, सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल विल बी द आंसर। तो आंसर आपको मिलेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल के बराबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है। 600 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर, C इज इक्वल्स टू 600 पिकोफैरेड। इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक 200 वोल्ट सप्लाई से। अब हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी लगाई, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो EMF है, दैट इज 200 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि जब भी बैटरी लगाई जाती है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाता है Q। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि Q की जो वैल्यू है वो हो जाएगी C इंटू वी के बराबर। C है बेटा आपके पास 600 और V जो है आपके पास है 200, तो आपको मिल जाएगा 120000 दैट इज इंटू पिकोकूलम। पिकोकूलम आपको मिल जाएगा चार्ज इस कैपेसिटर पे। ठीक बात। अब उसके बाद कहा गया है कि हम अब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब सप्लाई को कर देते हैं डिस्कनेक्ट, तो यानी कि हमारे पास कैपेसिटर आ गया ऐसे। कैपेसिटर की प्लेट्स पर कुछ कुछ चार्ज है, दैट इज Q -Q। अब इसे कनेक्ट कर दिया जाता है एक अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर से। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से। तो हमने एक दूसरा कैपेसिटर लाए जो खाली है। खाली का मतलब है कि जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये हमने एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया 600 पिकोफैरेड का। इसका कैपेसिटेंस भी ऑलरेडी 600 पिकोफैरेड है। अब ये लगाने से फिर क्या कहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब इसको लगाने के बाद क्या होगा वो सुनिए। तो ये कैपेसिटर है अनचार्ज्ड कैपेसिटर, यानी कि इसके ऊपर चार्ज है 0 के बराबर। इसके ऊपर चार्ज 0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज कैपेसिटर लगाया है इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज है वो फ्लो होने लगेगा। ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये एक एनर्जी सप्लायर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से कुछ एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होने वाली है। तो मैंने ये माना, लेट्स assume that x amount of charge flows from charged capacitor's positive plate to plate of uncharged capacitor। फाइनली कहने का तात्पर्य है कि ये जो कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा और जब तक चार्ज करेगा तब तक हमने माना कि यहाँ से टोटल x चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो ये कैपेसिटर है पहले जिसके ऊपर चार्ज था पहले Q, और अब ये यहाँ से x चार्ज निकल के
इस अनचार्ज्ड कैपेसिटर पर आ जाता है। यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाता है, यहाँ से कुछ चार्ज कम हो जाता है और यहाँ पे चार्ज x फ्लो होके आया तो यहाँ पे चार्ज हो गया x। यहाँ पे चार्ज है -x, यहाँ पे q -x और यहाँ पे -q -x। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फाइनली। और फाइनली कब होगा? जब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज transfer will stop when potential difference across both capacitors will be same। जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। और मैंने माना कि जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तब चार्ज x यहां से चल दिया है टोटल और यहां पे चार्ज आ चुका है x। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर को हमें इक्वल करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो यहां से v1 की जो वैल्यू है वो v2 के बराबर पुट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कैपेसिटर कितना होता है बेटा? q बाई सी। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? q -x डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है? c। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि चार्ज इसके ऊपर है x और कैपेसिटेंस है इसका c से गया c, आपके पास आया q -x इज इक्वल टू x, आपके पास आया q इज इक्वल टू 2x, आपके पास आया x इज इक्वल टू q बाई 2, x इज इक्वल टू q बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज इस पर पहले था उसका आधा चार्ज यहां आ गया है और यहां पर भी कितना बचा है? q -x, q - q बाई 2 दैट इज q बाई 2। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे फाइनली जो हमारे पास सिस्टम बचेगा उसमें दो कैपेसिटर होंगे आइडेंटिकल, C 600 पिकोफैरेड, यहाँ पे भी C इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड। यहाँ पर जो चार्ज है वो होगा q बाई 2, यहाँ पे -q बाई 2 और यहाँ पर होगा q बाई 2 और यहाँ पर होगा -q बाई 2। ये फाइनली आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। इनिशियली क्या था बेटा? इनिशियली क्या था कि ये ऊपर वाला कैपेसिटर जो था इसके ऊपर चार्ज था q एंड -q और नीचे वाला जो कैपेसिटर था उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था नीचे वाले कैपेसिटर पर। फाइनली हो चुका है यहाँ पे ऐसा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है? एनर्जी का लॉस, एनर्जी क्यों लॉस होती है सर? देखते हैं कितना लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होता क्या है? हमारे पास कोई क्वांटिटी ज़्यादा है और कुछ समय के बाद वो क्वांटिटी कम हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पास जो क्वांटिटी है वो लूज हो चुकी है, कुछ ख़त्म हो चुकी है, कुछ कंज्यूम हो चुकी है। तो पहले जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे एनर्जी, लेट्स से U इनिशियल, और बाद में जो टोटल एनर्जी है U फाइनल, इसमें जितना भी कमी आई है, इस एनर्जी में जितनी कमी आई है वही कहलाएगा आपका लॉस। तो लॉस इन एनर्जी को हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब एनर्जी कैसे लिखें? तो पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है ये Q के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी पहले कितनी थी? Q² डिवाइडेड बाई 2C। ये टोटल एनर्जी है इनिशियली। अब बाद में क्या हुआ है बेटा? इसके ऊपर Q बाई 2 चार्ज आया है, इसके ऊपर Q बाई 2 चार्ज आया है, तो मैं फाइनल एनर्जी को लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ इसका प्लस एनर्जी ऑफ इसका। तो इसका एनर्जी लिखूंगा मैं Q बाई 2 का स्क्वायर, Q² बाई 2C फॉर्मूला होता है, बाई 2 इंटू C, कैपेसिटेंस अभी भी सेम है, और इसकी एनर्जी में लिखूंगा Q बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये आपको सॉल्व करना है। देखिए आपको मिलेगा, सो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल्स टू Q² बाई 2C माइनस Q² बाई 4 डिवाइडेड बाई 2C प्लस Q² डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2C। ये आपको मिलेगा Q² डिवाइडेड बाई 8C
प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8c एंड दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 8c, आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8c, तो आपको मिलेगा यू लॉस्ट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c। अब क्यू की वैल्यू आप जानते हैं, क्यू की वैल्यू देखिए कितनी थी, क्यू की वैल्यू 120000 पिकोकूलम। तो क्यू आ जाएगा आपके पास 120000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू सी। सी की वैल्यू है 600 पिको फैरेड, इसकी वैल्यू है 600 पिको फैरेड। तो हम सारी क्वांटिटीज पिको पिको की टर्म्स में जा रहे हैं, तो हमें आंसर भी मिलेगा पिको जूल में मिलेगा, इन पिको जूल में मिलेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आएगा आपके पास 12 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आएगा 4 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 6 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा यहाँ से 6 इंटू 10 टू द पावर 6 पिको जूल आपको ये आंसर मिलेगा। यू लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 पिको जूल। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर 6, पिको का मतलब 10 टू द पावर -12 जूल, तो आपको मिलेगा लॉस्ट एनर्जी इन जूल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। इसको माइक्रो जूल कह सकते हैं। सो यू लॉस्ट कुड ऑल्सो बी रिटन एज 6 माइक्रो जूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं, तीनों ही एक ही बात है। और उन्होंने एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कि पूछा क्या था। एनर्जी लॉस्ट पूछा है और कोई पर्टिकुलर यूनिट उनका प्रेफरेबल नहीं है, कोई प्रेफर्ड यूनिट नहीं है, तो आप किसी में भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दें पीजे में या जे में या म्यू जे में, ठीक है।